ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये संवसौणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना ये अभी तक 25 आश्रम की क्रियाएं पूरी हुई। एक बार 25 क्रियाओं के नाम दोहरा लेते हैं और फिर अपन प्रश्नमाला जो कर्म विपाक है उस पर चलेंगे। पहली आश्रम की क्रिया सम्यक्त की क्रिया, दूसरी मिथ्या प्रवर्धनी क्रिया, तीसरी असंयम प्रवर्धनी क्रिया, चौथी प्रमादनी क्रिया, पांचवी इर्यापत क्रिया, छठी प्रादोषिक क्रिया, सातवीं कायिक क्रिया, आठवीं अकरणी क्रिया, नवीं परितापनी, 10वीं प्राणितिपाती क्रिया, 11वीं दर्शन क्रिया, 12वीं स्पर्शन क्रिया, 13वीं प्रत्यायनी क्रिया, 14वीं समानानुपाती क्रिया, 15वीं अनाभोग क्रिया, 16वीं स्वस्थ क्रिया, 17 ईश्वर क्रिया, 18 विधारण क्रिया, 19 जिन आज्ञा उल्लंघन क्रिया, 20 अनादर क्रिया, 21 22 23 24 और 25 अप्रत्याख्यान क्रिया। इस प्रकार 25 क्रियाओं की चर्चा हुई। अब आगे बहुत प्रश्नोत्तर चलेंगे। क्यों क्यों क्या बना उस संबंधी बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए पेज नंबर 366 366। राजा सैनिक ने श्री गौतम स्वामी से प्रश्न किए थे। तीर्थंकर की माता से देवांगना ने प्रश्न किए थे तथा अनेक शास्त्रों में धर्मी जीवों के प्रश्न प्रमाण, यहाँ भी पुण्य पाप का फल प्रकट जानने के लिए शिष्यों की प्रश्नमाला लिखते हैं। भव्य शिष्य गुरु के समीप विनय पूर्वक पुण्य पाप का फल प्रकट जानने के लिए प्रश्नमाला रूप प्रश्नों की पंक्ति पूछता वह इस प्रकार है। अब प्रश्न चलेंगे और उसका उत्तर भी यहाँ आया है कि कौन क्यों होता है। तो उत्तर समझने जैसा है, अपने को लगना चाहिए कि किस कारण कौन क्या हुआ। सबसे पहला प्रश्न, हे गुरुदेव जी, यह जीव अंधा किस पाप से होता है? ये जीव क्या प्रश्न है? ये जीव अंधा क्यों होता है, किस पाप से अंधा होता है? जवाब, गुरुजी कहते हैं कि जिन जीवों ने अन्य भव में अन्य जीवों के नेत्रों को दुख दिया हो, अन्य के नेत्र फोड़े हों, अन्य की आँख दुखती हुई देखकर जो सुखी हुआ हो, अन्य को अंधा हुआ जानकर अनुमोदना की हो,
अंधे जीवों की हंसी करके उन्हें चिढ़ाया हो, अंधों के धन वस्त्र आदि छलबल से हरण किए हो, इत्यादि पापों से जीव अंधा होता है। नेत्र रहित तीन इंद्रिय आदि अथवा अंधे जीव रूप में उत्पन्न होता है। आया समझ में? कठिन तो नहीं है, सीधी सीधी बात है कि कोई जीव अंधा हुआ तो उसमें कौन सा पाप का निमित्त बना है। तो यहाँ सब उसको खुलासा किया। पहली बात लिखी, जिन जीवों के नेत्रों को दुख दिया हो, किसी के नेत्र हो उसको दुख दिया हो, नेत्रों को पीड़ा पहुंचाई, नेत्रों को नेत्र फोड़े हो, तेरे आँख फोड़ दूंगा, फोड़े नहीं हो ऐसे शब्द भी कहे हो, और कई बार बोलते हैं ऐसे शब्द निकल जाते हैं मुख से, तू मेरे सामने आके तेरी आंखें दोनों फोड़ दूंगा। हाँ, ऐसे शब्द कहे हो आपने किसकी आंख फोड़ दी हो, अन्य की आंख दुखती हो, देख कर सुखी हो, बढ़िया दुख रही, इसकी इच्छा है, किसी आंख दुखती है ना, अभी बीच में हुआ था रोग आंख दुखने का, हुआ तक नहीं हुआ था, सब चश्मा लगे, कई दिन तो आना बंद हो गया था। कोरोना के बाद आंख वाला रोग और आंख दुख रही थी, आई फ्लू, तो आंख दुखती थी और आप आनंदित हो रहे थे, बढ़िया, तो आप की आंख दुखने लग गई, क्योंकि वो ऐसा मिली नहीं कि गड़बड़ हुआ नहीं। इसके किसी की आंख दुखती हो तो प्रसन्न नहीं होना, मजाक नहीं उड़ाना, अन्य को अंधा हुआ जानकर अनुमोदना की हो, बढ़िया हुआ अंधा हो गया थी, खूब गड़बड़ करता था, करता होगा जो कुछ भी कर, पर तेने उसकी अनुमोदना कर दी। अंधा हुआ हो चाहे काना हुआ हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। अंधे जीवों की हंसी करके उन्हें चिढ़ाए हो, ए आंधला, ए सूरदास, पैसे मांगने आते हैं ना बेचारे गाड़ी में, तो लोग हंसी उड़ाते नहीं उड़ाते हैं? हाँ, कईयों के। तो आपने किसी अंधे की हंसी उड़ाई हो, चिढ़ाया हो, आप अंधे होंगे। वो अंधा इसलिए हुआ है कि उसने किसी की हंसी उड़ाई थी, किसी की मजाक की थी। अंधों के धन वस्त्र आदि छल बल से हरण किए हो, कोई अंधा व्यक्ति हो, उसका धन हो, कुछ चीज हो, उसका हरण कर दिया हो। एक पाठ कहानी है सूरदास 12वीं में, वो अंधा था तो उसके धन को हरण दिया, उसकी पोटली थी, उसकी पुटली पूरी पूरी गायब कर दी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो कह रहे हैं कि किसी का उस अंधे का धन हरण कर लिया हो, छीन लिया हो आपने, उसको दिखता नहीं है, गायब कर लो, इत्यादि पापों से जीव अंधा होता है। ये सब परिणामों से जीव क्या होता है? अंधा होता है। नेत्र रहित तीन इंद्रिय आदि अथवा अंधे जीव रूप में उत्पन्न होता है। या तो वो तीन इंद्रिय हो जाएगा, आंख मिलेगी नहीं, या फिर अंधा हो गया। पंचेंद्रिय नहीं होवे, चार इंद्रिय नहीं होवे, तीन इंद्रिय होगा। क्यों? तीन इंद्रिय के आंख नहीं होती। क्यों होती है? तीन इंद्रिय जीव में किसके आंख होती है, कोई बताएगा? सुमन दीदी बताओ, तीन इंद्रिय जीव में ऐसा कौन सा जिसके आंख होती है? चींटी के, मकोड़े के, किसके होती है? तीन इंद्रिय जीव ऐसा बताओ जिसके आंख होती है। पीछे से विमल जी वैसा है कोई ऐसा जीव जिसके तीन इंद्रिय और आंख है उसकी? वेज नहीं होती है। देखो विमल जी कह रहे होती है, किसी के नहीं होती है। तीन इंद्रिय होगी तो स्पर्शन रसना ग्राणी होगी, तीन इंद्रिय होगी तो तीन ही होगी, स्पर्शन रसना और ग्राणी होगी। चार इंद्रिय होगा तो ही आंख होगी,
समझ आएगी? नहीं होती विमल जी, कभी भी नहीं होगी। 3 इंद्रिय है, स्पर्शन रसना ग्रहण क्रम है। 4 इंद्रिय होंगे तो स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु होगी। 5 इंद्रिय है तो कान होगा, और संगी होगा तो मन होगा। सब क्रम है। एक भी 2 इंद्रिय है तो एक स्पर्शन हो जाए, एक कर्ण हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। स्पर्शन रसना 2 ही होगी, ऐसा बिल्कुल। इसलिए क्रम से बोलने का नियम है इसमें आगे पीछे बोलने का नियम नहीं है। बिल्कुल क्रम से ही बोलना है, क्योंकि क्रम से ही है। तो जिसने किसी के अंधे की हंसी उड़ाई, किसी अंधा व्यक्ति है, नहीं दिखता, कम दिखता हो, अंधा भी नहीं हो, मैं तो और जोड़ रहा हूं इसमें, कम दिखता हो, ये आंधला दिखता नहीं तेरे को, कहीं जरा सा कुछ छू गया और उसको आपने ऐसा कहा, आपने दोष किया है। पर हमको ध्यान नहीं रहता है, हम बोल जाते हैं ऐसे शब्द बहुत सारे। दूसरा प्रश्न सुनो। शिष्य पूछता है कि हे प्रभु, ये जीव बधिर बहरा किस पाप से होता है, कृपा करके कहिए। अंधा हो गया, अब बहरा मतलब कान से सुनाई नहीं देता है, वो क्यों हुआ? जवाब, मुनिश्री कहते हैं कि जो जीव अपने कानों से वी कथा सुनकर हर्षित होता है, टीवी पर सीरियल देख देख कर, पिक्चर देख देख कर, और 4 जने इकट्ठे हुए तो वी कथा सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो क्या होंगे आप? बहरे होंगे। आता समझ में? 4 जने इकट्ठे हुए, घर में 2 जने इकट्ठे हुए और आपने दिन वी कथा की। वी कथा मतलब क्या? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा, ये सब वी कथा है। तो आप वी कथा करोगे, करके हर्षित होना, बात इसकी ओर है। तो आप क्या हो जाओगे? बहरे। कान किसके लिए मिले? जिनवाणी श्रवण करने के लिए। वो तो श्रवण नहीं की, और क्या सुना आपने? टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, स्वाध्याय में टाइम नहीं आने का। सत्य वचन सुनकर उसे असत्य कहता हो। सुनी बात तो सत्य है, पर कहता असत्य है। जैसे राजा वसु, सुना तो सही था, पर उसने कहा क्या? असत्य का। बात तो सही सुनी है उसने, पर जानबूझ करके असत्य कहता हो। झूठा वचन सुनकर जानते हुए भी उसे सत्य मानता है। बात सुनी उसने, झूठी सुनी है, उसको पता है झूठी है, फिर भी उसको सत्य मानता हो, तो भी क्या होगा? बहरा होगा। अपराधी चुगलखोरों के मुख से असत्य पाप कारक वचन सुनकर अन्य जीवों पर दोष लगाकर घर लूटता है, दंड देता है, घर, स्त्री, हाथी, घोड़ा आदि छीन लेता है, तो बहरा होगा। क्या लिखा? अपराधी चुगलखोरों के मुख से असत्य पाप कारक वचन सुने और अन्य जीवों पर दोष लगाता है, वो किसी का घर लूटता है, दंड देता है, घर, स्त्री, हाथी, घोड़ा आदि छीन लेता है, सब ये बहरेपन के कारण है। द्वेष भाव से दूसरों के कान छेदता है, दूसरों के बधिर जानकर उसके प्रति कुवचन बोलता है। दूसरों को बधिर जान करके बहरा है, बोले जा रहे हैं। जैसे अंग्रेज लोग आते हैं, उनको हिंदी नहीं आती तो ये बहुत सारी गालियां देते हैं, देखा मैंने। उसको क्या दे जाओ, पर तुम बोल रहे हो, उसके क्या फर्क पड़ रहा है? वो समझता ही नहीं है, तो तुम कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है उसके? बताओ। तुम खुश हो रहे हो वाले, पाप बांध रहे हो भैया। दूसरों के बधिर जानकर उनकी हंसी मजाक उड़ाकर हर्ष मानता है। दूसरों के न्याय रूप
दीनता के वचन सुनकर भी अनसुने करता है। ये सब किसके कारण बता रहे हैं? बहरे। बेरा क्यों हुआ, बहरा क्यों होता है? पुनः पुनः आकर दिनों द्वारा कहे जाने वाले यातना रूप वचन सुनकर भी मान के वशीभूत हो उन्हें जवाब नहीं देता, उन गरीबों का कोई जवाब नहीं देता। अन्य जीवों द्वारा अपने को भला मनुष्य जानकर विनय पूर्वक वचन कहे जाने पर, नमस्कार आदि किए जाने पर भी मान के वशीभूत हो, बाद में प्रत्युत्तर या वचन कहे जाने पर, नमस्कार आदि किए जाने पर भी मान के वशीभूत हो, बाद में प्रत्युत्तर या नमस्कार आदि नहीं करता, उनका जवाब नहीं देता, अहंकार के वशीभूत हो। सब सुना है, समझा है, पर जानबूझ के अहंकार के कारण जवाब नहीं देता कि बेरा होगा, क्योंकि अभी सुन रहा है पर बेरा बन रहा है जबरदस्ती, तो आगामी बेरे बनोगे भी। इत्यादि पापों से वह बधिर होता है, अथवा कान रही 4 इंद्रिय आदि होता है। कितने इंद्रिय हो जाएगा वो? 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय का मतलब कान नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 ही मिलेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेगा तो कान का उपयोग सही किया नहीं, कान हटा लो, यहीं तक बनेगा। बस समझ आया कि नहीं है? 1 2 3 4 ही मिलेंगे, मिलेंगे नहीं बाकी आपको। क्यों नहीं मिलेंगे? कान का सही उपयोग किया ही नहीं, तो कान दे के करें क्या? जिनको जो सुविधा दी उस सुविधा का सही ढंग से उपयोग नहीं किया तो छीन लो, विभाग छीन लो भैया। तो बेरा नहीं होना हो तो ऐसे काम मत करना, अंधा नहीं होना हो तो वैसे काम मत करना। और पूछा है, हे यतिनाथ, लूला किस पाप से होता है? लूला समझते हो? हैं? लंगड़ा। हे वत्स, जिसने अपने हाथ से परब्रह्म में अन्य के पैर तोड़े हैं, दया रहित मन पूर्वक दिन पशुओं को लाठी मार मार कर उसके पैर तोड़े हैं। क्या किया? परब्रह्म में पैर तोड़ दिए किसी के, दिन दुखी पशुओं को मारा है, शस्त्र से दिन पशुओं के पैर तोड़े हैं, उनको लूला पग रही जानकर उनके वस्त्र धन बर्तन आदि लेकर भाग गया है, अन्य के पैर छेद कर स्वयं प्रसन्न हुआ है, आनंदित हो रहा है। लंगड़ा कोई है बेचारा तो उसकी वस्तुएं छीन ली, मजाक उड़ा दिया उसका, अन्य को लंगड़ा जानकर चिढ़ाया, ये लंगड़ा, ये खोड़ा, हैं? ऐसे शब्द बोले तो ये हो गया भैया। उनकी हंसी की इत्यादि पाप से लंगड़ा होता है, पैर रहित हलन चलन रहित एकेंद्रीय होता है। क्या हो गया? एकेंद्रीय हो गया, 2 इंद्रिय भी नहीं हुआ, जीभ भी नहीं मिली, सिर्फ शरीर मिला, और वो भी रेंगने का, पैर ही नहीं। या फिर ऐसे हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे भैया। मैं तो विचार करता हूँ, मैंने किसी न किसी जीव का पैर तोड़ा होगा, कुछ हुआ होगा, तभी मेरा इतना एक्सीडेंट हुआ भयंकर और इतना दुख पा रहे हैं। बिना अपराध के फल नहीं मिला मुझे, किसी का भयंकर अपराध किया बड़ा, तब जाके इतने 13 महीने हो गए, उसके बाद भी कष्ट नहीं मिट रहा है। तो कोई विशेष अपराध किया होगा, उसका ही फल है। बिना अपराध के कुछ भी नहीं मिलती सजा भैया। जिस समय गिरा उस समय भी यही विकल्प आया, किसी का पैर तोड़ा होगा, ये फल मिल गया, अपने कर्म की निद्रा हुई भैया। इसलिए कभी किसी को चिढ़ाना नहीं, किसी को लंगड़ा नहीं कहना, किसी को घोड़ा नहीं कहना। उसके पाप कर्म का उदय इसलिए इसी दशा हुई उसको। अपने को क्या कहने का अधिकार है? किसको बहरा नहीं कहना, किसको गूंगा नहीं कहना। और लोग समझते ही नहीं है, आनंदित हो रहे हैं करते हैं, फिर मजाक मजाक में पाप बांध लेते हैं। एक जसमुद्दीन
चश्मा लग गया, चश्मुद्दीन कह रहे हैं, तुम्हारे चश्मा आ जाएगा। लोगों को ध्यान नहीं रहता, बहुत उड़ाते हैं लोग। कुछ लोगों का काम यही है, बैठे बैठे उड़ाना। सबके नाम रखते हैं अलग अलग, है वो एहसान, वो एहसान, कोई मोटान, किसका नाम पतलून, किसका मोटान, किसका कुछ न किसी का कुछ। काम यही, धंधा यही है। फालतू रहेंगे, दिमाग खाली दिमाग शैतान का घर, क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा कि ऐसे शब्द किसी को नहीं कहना भैया। अब जो हो गया वो तो आगे तो ध्यान रख सकते हैं ना, जो हो गया वो तो बात गई। अब आगे अपन ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा मेरे से कोई शब्द न निकले, ऐसे मुझसे कोई वचन न निकले, और किसी का मैं ऐसा अपराध न करूं, किसी के हाथ न तोड़ूं, पैर नहीं तोड़ूं, किसी कारण कुछ भी नहीं करूं, अपने जीवन में ऐसा पाप नहीं होगा। चौथा प्रश्न, मुख रहित तथा मुख सहित मुका गूंगा किस पाप से होता है भैया? गूंगा किस पाप से होता है? हे वत्सुद्धि, चित्त स्थिर कर सुनो, चित्त स्थिर करके सुनो। जिन जीवों ने अन्य के मुख बंद करके उन्हें शस्त्रादि से मारा है, मुख में वस्त्र डालकर वचन बंद कर दुखी किया है, अन्य को भले वचन बोलते देखकर उनका निषेध किया है, मुख पाकर असत्य बोलकर अन्य जीवों का बुरा किया है, वो कौन होगा? गूंगा होगा या मुख से रहित हो जाएगा भैया? लेकिन चोर चोरी करने आते, पकड़ाते, मुंह में डाल देते, घुटनों में बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते, सब माल ले जाते हैं। कोई बोलता तो मुंह को पकड़ लिया, बोलने नहीं देते हैं। ऐसे सबका फल, किसी की अच्छी वाणी निकलती हो और उसका मुख बंद कर दो। पशुओं के आदिनाथ के विषय में आता ना, उन्होंने चल रहे थे और हुंडा बांध दिया मुंह पे, तो उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला भैया। आता ना पुराण में कि नहीं? किसी की वाणी बोलती बंद कर दो, नहीं बोलना, बोलने नहीं देना किसी को। जिनवाणी का उद्घोष कर रहा हो पर जिनवाणी की वाणी नहीं बोलने देती हो, चलने नहीं देती हो, ऐसा होता बहुत। बिना उसके कुछ नहीं होता भाई। असत्य बोलकर अन्य जीवों का बुरा किया है। रसना इंद्री का अत्यधिक लोलुपी होने से रसना इंद्री का लोलुपी खाने पीने का, उसके लिए अनेक जीवों की हिंसा की हो, अनेक जीवों की। आज आया ना ब्रेकिंग न्यूज़ में खबर आई है, हाँ डाला ग्रुप में पढ़ लेना, कि जो होटलों का खाते हैं ना सब सफ़र में हाईवे पे, पर आप देख लो क्या होगा। हम खाने का ध्यान रखते नहीं है तो फिर क्या क्या खा लोगे, क्या क्या तुम्हारे साथ हो जाएगा, ये विचार करने जैसा है। निर्णय स्वयं को करना पड़ेगा। लोगों को सचमुच अपन सुरक्षित हैं, जितना शुद्ध खा रहे हैं वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। अपन होटल की चाय पीते नहीं, कहीं चाय नहीं पीते, तो चाय नहीं पीते तो गड़बड़ होता ही नहीं तो रास्ते में आपको चाय पिला, दोस्ती करेंगे, चाय पिलाते और पैसा लूट लेते। पहले बहुत होता था, मेरे भाई के साथ हुआ ऐसा। दूसरों का पानी नहीं पीना, अपना पानी साथ में। तो ये सब चीज़ें अपने लिए कितनी सुरक्षित है। मतलब जैन दर्शन के नियम मतलब कितने अपने को सुरक्षित करते हैं। बाजार का नहीं खाना, अब बाजार के खाते हो देखो क्या हाल हो रहे हैं। आपके जीवन में नपुंसकता आ रही है, आप मांस मट्टी खा जाते हो बिना। बाजार के खाने में दोष ही दोष आ रहा है।
और अपने को निषेध किया मतलब अपन सुरक्षित हैं। पर लोगों को वही मजा आता है, घर छोड़ करके बाजार में खाने का ही मजा आता है। घर पे इतनी बढ़िया सब चीजें हैं खाने की, और पहले कहाँ लोग ऐसा बना, आज घर पे भी इतने आइटम बनने लगे, पहले कहाँ बनते थे, क्या खाते थे बेचारे हैं? दाल रोटी सब्जी खाते थे, और हरी सब्जी भी रोज कहाँ मिलती थी? मार द्वार होती थी, खेत में कहीं आती थी, लाते थे खाते थे। बाकी दाल सूखी सब्जियाँ, ग्वार फली सुखा देते थे, भिंडी सुखा देते थे, ये सब सुखा देते थे। आम की गुटलियाँ सुखा देते थे, ये सब सुखा देते थे, उनको सुखा के सब्जियाँ काम में लेते थे। और आज देखो 12 महीना सब्जी मिलती तो भी फ्रिज में ला करके भर देते हैं। रोज की रोज ताजी सब्जी मिलती है तो भी ला करके बासी सब्जी खाने की आदत पड़ के फ्रिज में भर देंगे और नुकसान करेंगे। मतलब हमारी स्थितियां कुछ विचित्र है, इतनी सुविधा हो गई है तो भी सब इकट्ठा करके कचरा पट्टी करना। रोज सब्जी पहला आता घर में, 1 रुपये ज्यादा भी नहीं लेगा तो फर्क नहीं पड़ा पड़ता, ताजा शुद्ध सब्जी तो मिल रही है तुमको, और तुमको वो फ्रिज की सब्जी, फ्रिज का सब खाना पीना है, सब नुकसान वाली चीजें हैं। पहले बेचारे मटकी का बढ़िया पानी पीते थे, ठंडा हो तो ज़्यादा, अब फ्रिज का पानी पीते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं है? हम अपने हाथ से अपनी बीमारियां मोल ले रहे हैं सब। तो ये सुरक्षित होने के उपाय है, समझ लो। रसना को अभक्ष पदार्थ बहुत भले लगे हैं, अन्य जीवों पर क्रोध करके उन्हें मुख से स्वानादि के समान काटा है। दूसरे जीवों को काटा आपने, है कुत्ते की तरह, दूसरों को गूंगा देखकर उनकी हंसी की, उन्हें चिढ़ाया है। अन्य जीवों के प्रति समझ में नहीं आने वाले प्रचंड दुर्वचन कहकर हर्ष मनाए इत्यादि भावों से वो मूक होता, बोबड़ा हो जाता है, गूंगा हो जाता है या मुख रहित हो जाता है। आपने ऐसे शब्द बोले जो सामने वाले को पता ही नहीं है। पांचवा प्रश्न, हे नाथ, ये जीव निर्धन किस पाप से होता है? गरीब किस कारण होता है? देखो, हे वश, जिसने परभ्रम में अन्य जीवों का धन चोरी कर उन्हें निर्धन किया है। पहला कारण बता दिया कि आपने परभ्रम में दूसरों के जीवों का धन चोरी किया हो, चोरी किया दूसरों के धन का, तो आप निर्धन होंगे। लोग करते ही ना, निर्धन होने पर भी कर रहे हैं तो फिर और निर्धन होने वाले हैं, ध्यान नहीं रहता है। अन्य के ऊपर झूठा दोष लगाकर स्वयं ने बलात् उसका धन लूटकर उसे निर्धन किया हो, आरोप लगा दिया झूठा किसी पे, उसका धन हरण कर लिया आपने, तो आप निर्धन होंगे। दूसरों को भय दिखाकर दुख देखकर उसका धन छीन लिया हो, चोरी करने आते हो क्या करते हैं? यही करते हैं। और दूसरे तरीके अभी देखो, साइबर कितने धन इकट्ठा, कितने बड़े बड़े आलीशान भवन बना दिए ऑनलाइन ठगी कर करके, अभी उन पर बुलडोजर घूम रहा है। जो पकड़े गए उन पे, जो नहीं पकड़े गए उनकी बात अलग है। कितने कितने साइबर ठगी लोगों ने कितना पैसा तरीका, बोलो ये चोरी कहलाती है उनको, लगती है चोरी, और आपका पैसा निकल गया बिल्कुल बिना कुछ किए, किसको मारना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, और आपका पैसा पार हो गया और आपने अपने हाथों से दे दिया उसको। हाँ, और लोग समझते नहीं, बेचारे कर देते हैं और लूट रहे हैं। तो ये सब आगामी काल में निर्धन होंगे। अभी इतना बेईमानी करके कोई पेपर के लीक कर दिए हैं, चोरी कर दिए, 10-10 लाख में पेपर बेचे हैं, 15 लाख में पेपर बेचे, कितने लोगों को हानि पहुंचाई है, तो क्या होगा वो सब?
अभी देखो परसों पेपर हुआ, कल आउट हो गया, आ गया, रद्द हो गया पेपर। कितने बच्चे मेहनत करके, कितनी कठिन तैयारी करके, कुछ लोग उनका काम ये तो सब होंगे ही नहीं, ऐसे ऐसे पाप करेंगे क्या फल नहीं मिलेगा? कैसे भी करो, पाप कर रहा है ना वो, पाप करेगा तो फल मिलेगा। कुछ भी करो, कोई मिली भगत हो चाहे नहीं हो, जहाँ से भी गायब कर सकता है जो भी किया। धन एकत्रित करने के लिए अनेक स्वांग धारण कर अन्य का धन ठगा, अनेक रूप बनाए धन ठगा। ऐसे अपराधी जीव निर्धन होते हैं। सोना आपका नकली, ऊपर तो सोना, अंदर में पूरा माल गलगप्पा ईट लाए। आपने क्या किया? धन ठगा दूसरों का। आप निर्धन होंगे आगामी काल में नियम से। जो बेईमानी किए जितनी भी, सब निकलने वाली है। अन्य को धनवान रूप में जो नहीं देख सकता, अन्य के घर में धन देखकर स्वयं दुखी होता है। कोई धनवान है, उसको देखकर ईर्ष्या करता हो, इसके पास इतना पैसा क्यों है, वो भी निर्धन होगा। इसमें क्या हो गया? हम नहीं, क्यों ईर्ष्या करनी भैया, उसके पुण्य की सत्ता से उसको मिला है, तेरे पाप का उदय तेरे पास नहीं है। उसको देखकर प्रसन्न होना, क्यों दुखी होना किसी के धन देख करके। उसका धन नष्ट करने के लिए राजा पंच आदि से अनेक चुगली कर उसका धन नष्ट करा देना है। शिकायत कर दी राजा से, आज समझ लो सरकार में आज राजा नहीं है तो इनकम टैक्स में आपने शिकायत कर दी, छापा पड़वा दिया उसके। इसमें क्या किया? हमने तो अच्छा काम किया। अच्छा काम किया तो नहीं, ईर्ष्या से किया, इसलिए ईर्ष्या से किया, इसलिए तू गलत है। बिना ईर्ष्या के सहज रूप से करता, किसी पद पे होता, हाँ तेरे से कोई रिश्वत मांगता तो कंप्लेंट करता तो तू तो न्याय वाला था, पर तेरे से रिश्वत मांगी नहीं थी, कुछ नहीं किया, तेने जानबूझ करके ईर्ष्या भाव से उस पर छापा डलवाया और राजी हो रहा, झापड़ रहा, बैठे खुश हो रहा, बढ़िया हुआ। तो आगामी वो में निर्धन हो जाओगे भैया। अन्य के धन का उत्पादन किसी विशिष्ट कार्य से जानकर उसके कार्य का घात किया इत्यादि पाप भावों से प्राणी भवांतर में निर्धन होता है। धन का उत्पादन किसी विशिष्ट कार्य के लिए जाना उसने और उसके कार्य का घात कर दिया। उसने धन किसी के लिए इकट्ठा किया था और उसके धन को नुकसान पहुंचा दिया आपने, तो भी आप गरीब हो जाओगे। निर्धन होने के भी अनेक कारण हैं। जिसने अन्य का धन अग्नि में जलता देख हर्ष मनाया, आग लग गई, खुश हो रहा है, मकान में आग लग गई, धन नष्ट हो गया, कपड़े में दुकान में आग लग गई, बर्बाद हो गया, खुश हो रहा है। स्वयं ने अन्य धन को अग्नि में जलाकर उसने निर्धन किया, दूसरों के धन को अग्नि में जला दिया आपने। जो भी मैंने कहा था सूरदास कहानी, तो उसने जानबूझ करके उसकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। जो धन था वो ले लिया, फिर झोपड़ी में आग लगा दी थी, सूरदास की झोपड़ी में। तो क्या होगा? निर्धन होगा भैया। उसे पाप से अपना धन अग्नि में जलाकर स्वयं निर्धन हो जाता है। अन्य के धन को जल में डूबता देखकर सुनकर हर्ष मनाया, डूब गया, बाढ़ आ गई, सब बह गया, खुश हो रहा है, अच्छा हुआ इसको। अपनी दगाबाजी से नदी सरोवर से अन्य को धन डुबाकर अन्य को निर्धन किया, दूसरों का धन खुद ने डुबा दिया और राजी हो रहा है। तो उस पाप से भवांतर में नदी सरोवर में जहाँ डूबकर ना डुबाकर स्वयं का धन नष्ट होकर निर्धन हो जाता है, वो भी इसी तरह से होगा। तो दूसरों के घर नगर लूटते हुए सुनकर देखकर यदि स्वयं सुखी हुआ है तो स्वयं भी उसके फल में फौजों सैनिकों से लूटकर निर्धन होता है। यदि आप जिस तरह से कर रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, वैसा आपके साथ भी होगा। किसी का धन लूटता हो तो प्रसन्न मत हो, आनंदित मत हो। ऊपर से शब्द कह रहा है बेचारे को ऐसा हुआ, अंदर में खुश हो रहा है,
तो फल आप बाहर का नहीं, अंदर का लगने वाला है। आप बाहर में मीठे मीठे वचन बोल रहे हो, उससे नहीं, अंदर में आपके परिणाम कैसे बढ़िया हुआ, इसके इतने पैसे लग गए, तो लगने ही चाहिए इसके। तो ऐसी भावना रखना खोटा है, निर्धनता का कारण है। जिन परिणामों से अन्य को निर्धन करना चाहता है, जिस रूप से अन्य को निर्धन हुआ देखकर स्वयं प्रसन्न होता है, वही निमित्त पाकर स्वयं निर्धन होता है। क्लियर कर दिया है। जिस कारण से वो उस सामने वाले को निर्धन होना चाहता है, देखना चाहता है ना, वही कारण इसको भी मिलेंगे, वो निर्धन हो जाएगा। आपने किसी का धन छीन लिया, बाप का माँ का धन छीन लिया, और आपने बाप और माँ को रोड पर कर दिया, तो आगामी काल में आपको भी वही होगा। आपको भी अपने बेटे इसी तरह से करेंगे। आप सड़कों पर घूमोगे, आप किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, वैसा आपके साथ भी हो जाएगा। इसलिए किसी के भी धन से ईर्ष्या नहीं करनी। क्या किसी के पास पैसा बहुत हो, प्रसन्न हो, अच्छा उसके पास काम आएगा, कहीं दान में काम आएगा, कहीं अच्छे कार्य में लगाएगा, है ना, कहीं इनके लगाएगा। अपने को क्यों, उसके पुण्य का उदय भी है, उसी जीव के पाप का उदय आ जाए, कब चला जाए। और सब लोग कहते हैं सब 2 नंबर से ही पैसा है, जितना भी पैसा आता है इतना, कोई बिना 2 नंबर के पैसे से पैसे वाला बन सकता है क्या? 1 नंबर से पैसा वाला बन सकता है? हम कहते हैं कि 1 नंबर से पैसे वाला बनता है, लोग कहते हैं कि 2 नंबर से ही बनेगा। बात झूठी है। पैसा पुण्य के उदय से आता है कि पाप के उदय से? बताओ विमल जी। तो आपका पुण्य का उदय होगा तो कहीं से भी आएगा, चाहे 2 नंबर का करोगे, 1 नंबर करो आप। और पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं आएगा, भले आप 1 नंबर में करोगे, 2 नंबर में खूब करो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आपके जब तक पुण्य का उदय तब तक मिलेगा, आपको उतना मिलेगा। और पुण्य का उदय संबंधी छीन हुआ नहीं कि सब कितना भी आप 2 नंबर करते करते तक जाओ, नहीं आएगा। ऐसा होगा। पर हमको लगता है कि नहीं, धन तो बहुत पैसा इकट्ठा 2 नंबर से ही हो सकता है, 1 नंबर से हो ही नहीं सकता है। 1 नंबर से मतलब 2 नंबर का मतलब ये है कि आप चोरी अन्याय से नहीं कमाओ, न्याय नीति से कमाओ 1 नंबर का। जो आप न्याय नीति से कमाते हो वो 1 नंबर का, और जो अन्याय नीति से कमाते हो वो 2 नंबर का। अन्याय नीति करेगा तो ही। न्याय नीति से कमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अन्याय नीति से कमाओगे, दूसरों का शोषण किया, कुछ सरकार का है, सरकार का जो टैक्स है वो भी नहीं चुराना चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा, वो चुराने के पक्ष में नहीं, टैक्स जितना है गवर्नमेंट का वो देना चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा बेईमानी तो वो है कि किसी व्यक्ति को आप अन्याय से, अनीति से उसका धन छीन लेते हो, वो बड़ा अन्याय है। सरकार का टैक्स चुराना वो भी अन्याय है, अनीति में ही आता है। पर उससे भी बड़ी अनीति सामने वाले का शोषण करना। आप 50% का माल देते हो और 100 का लेते हो पैसा। आप 1 किलो 2 किलो का माल का पैसा 1 किलो का ही दे रहे हो, टाका मार रहे हो, मिलावट कर रहे हो। ठीक है, 50 रुपये का माल है, 100 रुपये ले रहे हो आप। अब वो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, क्या निर्धारण है, वो हिसाब से चलो। तो बेईमानी करने का फल तो ये है। तो सरकार के तो टैक्स चुराना ये भी अन्याय नीति में ही आता है, नहीं आता नहीं। पर सरकार के द्वारा भी बहुत चीज़ें तो ऐसी गलत गलत बनाएगी नीति,
पर आप उस राज में रहते हो तो आपको करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। उन्होंने नीतियाँ तो बहुत सारी ऐसी गलत भी है, आप पैसा जमा कराओ बैंक में तो भी टैक्स दो, निकालो तो भी पैसा दो। ऐसी चीज़ें गलत भी हैं कि आपका पैसा आप तो क्या करता है व्यक्ति, बेईमानी करता फिर। वो आपके पैसे पर आपसे सरकार टैक्स ले रही है, जमा करने पर भी इतने से ज़्यादा करोगे तो टैक्स दो, इससे ज़्यादा निकालते तो टैक्स दो। पर वो है तो चोरी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि चोरी नहीं, क्योंकि जिस राज में रहते हो उस राज के अनुसार आपको नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नहीं करोगे तो आपको उसकी सजा मिलती है। दूसरों के घर नगल उठते हुए सुनकर देखकर यदि स्वयं सुखी हुआ तो स्वयं उसके फल में फौजों से लूटकर निर्धन होता है कि नहीं। इसलिए यहाँ लिखा, जिन परिणामों से अन्य को निर्धन करना चाहता है, जिस रूप में अन्य को निर्धन हुआ देखकर स्वयं प्रसन्न होता है, वही निमित्त पाकर स्वयं निर्धन होता है, यानी वही निमित्त तुम्हारे साथ भी बनेगा। इसलिए हम किसी के भी धन के विषय में चोरी नहीं करें, अन्याय नहीं करें, दूसरों का धन छीने नहीं। जिसका जैसा धन है उसका धन उसके पास रहे, हम बेईमानी न करें तो हम निर्धन नहीं होंगे। इस प्रकार 5 प्रश्न हुए, 6वां प्रश्न अपन कर लेंगे।